बोले भारत माता की। आवाज थोड़ी जोर से आनी चाहिए, इतना बड़ा काम आज हो रहा है। बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की। आज कचना रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण और शंकर नगर खमाटी कचना मार्ग का चौड़ीकरण कार्य के लोकार्पण समारोह में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम, जिनके पास लोक निर्माण विभाग भी है, आदरणीय श्री अरुण साव जी, राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी, हमारे रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा जी, रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे जी, नान के चेयरमैन श्री संजय श्रीवास्तव जी, इस वार्ड की पार्षद महोदया श्रीमती पुष्पा साहू जी, हमारे सभी नेतागण, लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल जी, भतपहरी जी, कोरी जी, लोक निर्माण विभाग के सभी अधिकारीगण, रायपुर के कलेक्टर, नगर निगम के आयुक्त, जिला पंचायत के सीओ, सभी अधिकारीगण और इस गरिमामय अवसर पर उपस्थित सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं और मीडिया के साथियों, मैं सबसे पहले रायपुर वासियों को आज के इस सौगात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज का ये दिन छत्तीसगढ़ और रायपुर के लिए तो विशेष दिन है ही, लेकिन विशेषकर कचना खमारडी तथा रायपुर वाल्टियर रेल लाइन क्षेत्र के निवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हर्ष का दिन है, क्योंकि इसके लोकार्पण होने से यहाँ पर सुविधा बहुत बढ़ी है। जनता जनार्दन का वर्षों से ये मांग रही है, जो आज पूरा हुआ है। इस ओवरब्रिज के बनने से अब यहाँ पर भीड़ नहीं लगेगी, गाड़ियों की कतारें नहीं लगेंगी, दफ्तर आने जाने वालों को सुविधा होगी, हमारे बेटा बेटियों को जो स्कूल कॉलेज जाते हैं उनको भी सुविधा होगी, व्यापार व्यवसायी उनको भी यहाँ पर रुकना नहीं पड़ेगा, एम्बुलेंस भी समय पर यहाँ पर क्रॉस हो पाएगा। तो हर तरह से इस रेलवे ओवरब्रिज के बनने से शहर वासियों को सुविधा प्राप्त होगी। इसलिए मैं एक बार रायपुर वासियों को फिर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा आप सबको मालूम है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और इसी मूल मंत्र को हम लोग भी लेकर चल रहे हैं। और ये जो रेलवे ओवरब्रिज का काम पूरा हुआ है, ये केंद्रीय सड़क निधि योजना से इसकी नींव रखी गई थी और ये सेंट्रल के पैसे से बना है। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी का आप सब लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। केंद्र सरकार की तरफ से इसके लिए 48 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई थी और हम लोक निर्माण विभाग को और विभाग के मंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को
बहुत बहुत बधाई देते हैं कि युद्ध स्तर में लग के इस काम को पूरा किया है। जैसे हमारे डिप्टी सीएम साहब ने अपने उद्बोधन में वर्णन किया है, और आज आप लोगों को काफी इंतजार करना पड़ा है, इसलिए मैं आप सब लोगों से क्षमा भी चाहूंगा। मैं पूछ रहा था कि कितने बजे का समय था, तो 6 बजे का। हम लोग करीब 2.5 घंटे लेट से पहुंचे हैं। आप लोगों को इंतजार करने में कठिनाई हुई है, इसलिए आप सब लोगों से क्षमा चाहेंगे। लेकिन मुझे बताते हुए भी हर्ष हो रहा है कि अभी हमारे प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है। ये दूसरा साल है, पहले साल भी सुशासन तिहार चलाए थे, और इस साल भी 1 मई से इसका शुभारंभ हुआ है और 10 जून तक चलने वाला है। 40 दिनों तक ये सुशासन तिहार चलने वाला है। और ये ऐसी सरकार है आप लोगों की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कि जो 1 साल होने पर जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत करती है। जो काम 1 साल में हम लोगों ने किया है, उसका रिपोर्ट कार्ड भी देने का हमारी सरकार साहस करती है। और हम लोगों की जो योजनाएं हैं और हम लोग जनता का जो सेवा करना चाहते हैं, वो लोगों तक कहां तक पहुंच पा रही है, इसको फील्ड में जाकर, गांव में जाकर, लोगों के बीच जाकर उसका फीडबैक लेने का भी ये सरकार साहस करती है। तो सुशासन तिहार अभी चल रहा है, इसमें शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में भी, और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 पंचायत, 12 पंचायत, 8 पंचायत, ऐसा पंचायतों का क्लस्टर बनाकर वहां पर समाधान शिविर का आयोजन हो रहा है। शहरी क्षेत्र में वार्डों में समाधान शिविर लगा रहे हैं, और वहां पर हमारे विभाग के स्टॉल भी लगते हैं, हमारे विभाग के अधिकारी भी रहते हैं, और जो भी विभाग की योजनाओं की जानकारी भी वो जनता जनार्दन को उपलब्ध कराते हैं। और जो भी उनकी समस्याएं आती हैं, कई समस्याओं का निदान तत्काल हो जाता है। आज तक हम 17 जिला का प्रवास कर चुके हैं। आज आखिरी में रायपुर जिला का ही प्रवास में था, तो 17 जिला का प्रवास हो चुका है। और इस सुशासन तिहार में हम भी जा रहे हैं। 40 डिग्री 42 डिग्री गर्मी में हमारे मंत्रीगण भी जा रहे हैं, हमारे सांसद विधायकगण भी जा रहे हैं। कहे कि रायपुर में बैठे बैठे तो अंदाजा नहीं लग सकता ना कि सरकार के प्रति लोगों की सोच कैसी है, वहां पर राशन समय पर पहुंच रहा है कि नहीं, वहां पर पेयजल की व्यवस्था है कि नहीं, वहां पर बिजली रहती है कि नहीं। ये सब हम क्षेत्र में जाएंगे तभी वास्तविकता का पता चलता है। तो ये काम हमारे सरकार में बैठे हुए सभी लोग कर रहे हैं, और आज आप लोगों के सामने मुझे बताते हुए गौरव भी हो रहा है एक मुख्यमंत्री के नाते कि हम अचानक किसी गांव में भी उतर जाते हैं, और वहां पर पेड़ के नीचे खटाई मतलब खटिया पटिया बिछाकर चौपाल लगाते हैं, लोगों से संवाद करते हैं। तो आज सरकार के कामों से जनता खुश है, उन तक राशन भी बराबर पहुंच रही है, बिजली भी पहुंच रही है, पेयजल की भी व्यवस्था है।